हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटीईटी का पेपर फरवरी 2026 में होने वाला है। तो मैं आपको फेसबुक पर जो फेसबुक का ग्रुप है सीटीईटी का उसमें मैं आपको डेली आधे घंटे 30 मिनट या फिर 1 घंटे का सीटीईटी के प्रश्नोत्तर का वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। तो मेरा नाम है कार्तिक साहू। चलिए शुरू करते हैं। आज ये फेसबुक ग्रुप का पहला वीडियो है। विकास डेवलपमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चे को अनुभवी, सक्रिय, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तरीके से सीखने का अवसर बच्चे को देना चाहिए। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेड-पीडी की अवधारणा किसने दी थी? तो लेव वाइगोट्स्की ने दी थी। 5वां क्वेश्चन देखिए, अनुकरण किस प्रकार का सीखना है? तो प्रेक्षणात्मक सीखना यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किससे होता है? तो अनुभवों से होता है, परिवार से होता है, मित्रों से होता है और सामाजिक वातावरण से होता है। परिपक्वता किससे संबंधित है? तो जैविक और शारीरिक विकास से संबंधित है। कौन सा सीखना दंड यानी पनिशमेंट पर आधारित है? तो प्रचालक अनुबोधन यानी ऑपरेंट कंडीशन इस पर सीखने पर बेस है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म किस बात पर जोर देता है? बच्चा स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर प्रदान करना है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता देना ही स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रगति को समझना और शिक्षण में सुधार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? तो बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित है। सामाजिक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो परिवार का सबसे ज्यादा योगदान होता है, विद्यालय का योगदान होता है और समाज का योगदान होता है। देखिए और क्वेश्चन, विकास कैसा होता है? तो यह निरंतर चलता है और क्रमिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। यानी वृद्धि को आप आसानी से माप सकते हैं, लेकिन जो विकास गुणात्मक होता है उसे आप आसानी से माप नहीं सकते हैं। किसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी? तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। शैशव अवस्था किसे कहते हैं? तो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। पियाजे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु में होती है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण क्या है? तो संरक्षण कंजर्वेशन की क्षमता विकसित होना ठोस संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? तो अमूर्त सोच यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? तो सामाजिक विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार का होता है, फिर उसके बाद विद्यालय का होता है, फिर उसके पहले यानी विद्यालय के पहले वह समाज के आसपास के लोगों से बातचीत करता है, दोस्त बनाता है। तो पहला परिवार होगा, फिर विद्यालय और समाज होगा। स्वभाव टेम्परामेंट किससे प्रभावित होता है?
तो यह जन्मजात गुण से प्रभावित होता है। परिपक्वता किससे संबंधित है? तो जैविक विकास से संबंधित है। अब हम अधिगम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम कैसे होता है? तो जो अधिगम होता है अनुभव आधारित स्थायी परिवर्तन होता है। प्रचालक अनुमोदन किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने दिया। शास्त्रीय अनुमोदन सिद्धांत किसका है? तो पावलोव का है। सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? तो सीखने को मजबूत करना ही रीइंफोर्समेंट का अर्थ है। दंड यानी पनिशमेंट का परिणाम क्या होता है? व्यवहार में तत्कालिक बदलाव ही पनिशमेंट का परिणाम होता है। जैसे आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो देखते हैं कि तुरंत ही उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। यदि आप पुरस्कार देंगे तो उसका तुरंत व्यवहार भी चेंज होगा, और यदि आप उसे पनिशमेंट यानी दंड देंगे तो भी उसका व्यवहार क्या होगा? तुरंत चेंज होगा। अवलोकन से सीखना किसने समझाया? तो बंदूरा ने सिखाया, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। निर्मितिवाद कंस्ट्रक्टिविज्म किनका सिद्धांत है? तो पियाजे और वाइगोट्स्की का सिद्धांत है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता ही स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का उदाहरण है। सक्रिय अधिगम का मूल आधार क्या है? तो बच्चे का स्वयं सीखने में शामिल होना ही सक्रिय अधिगम का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा किससे मिलती है? तो रुचि और आत्मसंतोष से मिलती है। बाहरी प्रेरणा किससे मिलती है? तो पुरस्कार, अंक और प्रशंसा से मिलती है। मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही इसका आंसर है। प्रेरणा किसके लिए सबसे आवश्यक है? तो सीखने को जारी रखने के लिए प्रेरणा सबसे ज्यादा आवश्यक है। यदि मुझसे बोलते समय कुछ गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो बैचलर बुद्धि परीक्षण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है? स्वयं व दूसरों की भावनाओं को समझना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है। व्यक्तित्व का विकास किनसे होता है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया के कारण ही व्यक्तित्व का विकास होता है। नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? तो कोलबर्ग का है। कोलबर्ग की प्रथम अवस्था क्या है? तो पूर्व संवेदनात्मक स्तरी कोलबर्ग की प्रथम अवस्था है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को एक ही क्लास में समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनको सीखने में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा एक्ट है? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है। गतिशील मूल्यांकन डायनेमिक असेसमेंट किससे संबंधित है? तो वाइगोट्स्की के जेडपीडी सिद्धांत से संबंधित है। प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करने से है। संक्षिप्त मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट कब होता है? वर्ष में होता है या टर्म में होता है, ठीक है। निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक किसके लिए है? सीखने की कठिनाइयों को पहचानने के लिए है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षक को किस प्रकार का अनुशासन अपनाना चाहिए? तो सकारात्मक अनुशासन अपनाना चाहिए। कक्षा में अवांछित व्यवहार को कैसे रोकें? रोचक और सक्रिय शिक्षण के द्वारा आप इस प्रकार के व्यवहार को रोक सकते हैं। भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, यही क्रम है। भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? तो एनवायरनमेंट यानी परिवेश से भाषा विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सीखना एक क्या है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। आत्म संकल्पना का विकास कब होता है? किशोर अवस्था में तेजी से होता है। खेल आधारित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। कक्षा में सहकर्मी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग
किसे बढ़ावा देता है? तो टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है, पीयर लर्निंग को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक संघर्ष कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट किससे होता है? तो नई और पुरानी जानकारी में अंतर होने के कारण यही समस्या आती है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान क्या है? तो वह परिवार, परिवार में ही सबसे पहले वह भाषा सीखता है, समाज के नियम कानून सीखता है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, किस भाषा में सीखना है, मदर लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से सीखता है? तो वह परिवार से ही सीखता है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है संवेदनशीलता और समझ। तो विकास का क्रम कैसा होता है? सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर होता है, और मध्यस्थ मुखी यानी सेंट्रल से बाहर की ओर होता है। तो सिर से पैर की ओर एक विकास होता है, दूसरा सेंट्रल से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है। विकास किस प्रकार प्रभावित होता है? तो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की अंतः क्रिया के कारण ही विकास क्या होता है? होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? सोचने समझने की क्षमता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? तो आनुवंशिकता, परिवेश और स्वास्थ्य विकास के व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। कौन सा विकास सबसे पहले होता है? तो शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। किशोर अवस्था को परिवर्तन की आयु क्यों कहा जाता है? हार्मोनल और मानसिक बदलाव के कारण ही इसे परिवर्तन की आयु कहते हैं। बाल्य अवस्था में किस विकास पर जोर होता है? तो सामाजिक और भाषा विकास पर बाल्य अवस्था में ज्यादा जोर होता है। आत्मसम्मान कब विकसित होता है? तो 6 से 12 वर्ष की उम्र में आत्मसम्मान विकसित होता है। व्यक्तित्व किन दो तत्वों से बनता है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से व्यक्तित्व बनता है। बच्चे में विफलता का भय किस कारण होता है? तो अपेक्षाओं पर दबाव के कारण ही बच्चे में विफलता का भय उत्पन्न होता है। अब देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखा है? तो सक्रिय निर्माण प्रक्रिया के रूप में इन्होंने क्या किया है? देखा है। और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? नई जानकारी को पुराने ढांचे में ढालना ही एसिमिलेशन का अर्थ होता है। एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? तो मानसिक ढांचे में परिवर्तन करना ही एकोमोडेशन का अर्थ है। स्कीमा क्या है? ज्ञान का मानसिक ढांचा ही स्कीमा है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। पाक संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष की आयु है। इस अवस्था का प्रमुख गुण क्या है? तो अहम केंद्रित सोच यानी ईगोसेंट्रिज्म पाक संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में क्या विकसित होता है? तो संरक्षण और वर्गीकरण विकसित होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से प्लस चलती है या 12 वर्ष से शुरू होती है, में कौन सी क्षमता है? तो अमूर्त और तार्किक सोच इनके अंदर उत्पन्न होने लगती है। यानी जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह जो चीजें नहीं देख सकता उनकी कल्पना भी कर सकता है। इसे ही अमूर्त या तार्किक सोच कहते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष कोग्निटिव कन्फ्लिक्ट से क्या होता है? सीखने में वृद्धि होती है। वाइगोट्स्की किस प्रकार के विकास पर जोर देते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर जोर देते हैं। भाषा किसका आधार है? तो भाषा किसका आधार है? सोच का आधार है। जेड-पी-डी का मुख्य विचार क्या है? सहायता से बेहतर होना। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? शिक्षक अस्थायी सहायता देते हैं बच्चों को। निजी भाषण प्राइवेट स्पीच किसने बताया था? तो वाइगोट्स्की ने बताया था। सीखना मुख्यतः किससे होता है? तो सामाजिक संपर्क से सीखना होता है। ये सब वाइगोट्स्की के क्वेश्चन है। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा क्या होता है? सामाजिक निर्माण करता होता है। उच्च मानसिक क्रियाएं किससे विकसित होती हैं? तो सांस्कृतिक साधन से विकसित होती हैं। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है। भाषण का प्रारंभिक रूप क्या है? तो सामाजिक भाषण है। अब कोलबर्ग के नैतिक विकास के कुछ क्वेश्चन करेंगे। नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? दंड और आज्ञा पालन है। दूसरी अवस्था क्या है? तो उसकी दूसरी अवस्था क्या? व्यक्तिगत लाभ है। तीसरी अवस्था क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की है।
चौथी अवस्था क्या है? कानून और व्यवस्था है। और पांचवी अवस्था क्या है? सामाजिक अनुबंध है। छठवीं अवस्था क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। कोलबर्ग का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो यह पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित है। नैतिक विकास किससे होता है? तो सामाजिक अनुभव से होता है। किस स्तर पर बच्चा नियमों को मानेगा? तो संविदात्मक स्तर पर मानेगा। नैतिक दुविधाएं किसने प्रयोग की थी? तो नैतिक दुविधाएं कोलबर्ग ने प्रयोग की थी अपने नियम में। अब हम लर्निंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अधिगम क्या है? अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जिससे आपके दिमाग में ये चीजें स्थायी हो सकें। पावलोव ने किसका अध्ययन किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनने दी थी। स्किनर किससे जुड़े हैं? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं। मॉडलिंग किसने बताई? तो बंदुरा ने बताई। सकारात्मक प्रतिपुष्टि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करती है? व्यवहार को बढ़ाती है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या है? अवांछित चीज हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। सीखना कब प्रभावी होता है? जब बच्चा सक्रिय रूप से शामिल हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रगति जानना। अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो प्रेरणा से प्रभावित होता है, रुचि से प्रभावित होता है और परिवेश से प्रभावित होता है। अब हम व्यक्तित्व और बुद्धि के कुछ क्वेश्चन करेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्ति के गुण व्यवहार का कुल योग है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो भावनाओं को समझने व प्रबंधित करने से संबंधित है। गार्डनर ने कितनी बुद्धियों की अवधारणा दी थी? तो टोटल 8 बुद्धियों की अवधारणा दी थी। सामाजिक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है? अन्य लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता। स्पीयरमैन का सिद्धांत किस पर आधारित है? वह जी फैक्टर पर आधारित है, यानी जनरल फैक्टर, यानी जैसे सामान्य सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि इनने एस सिद्धांत दिया था, नहीं जी और एस सिद्धांत दिया था, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अब हम समावेशी शिक्षा के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि मुझसे पढ़ाते समय कुछ गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको जब वीडियो हर दिन आपको मैं अपलोड करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप टाइम निकाल कर वीडियो को देखिए। आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, क्योंकि फरवरी में सीटीईटी के पेपर हैं और जहां भी आपसे सीडीपी पूछी जाती है वहां पर ये क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसी को भी शिक्षा से वंचित ना करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो लचीली और सहयोगी होनी चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किससे संबंधित है? दिव्यांग अधिकार, जो दिव्यांग छात्र होते हैं उससे संबंधित है। एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एलडी का अर्थ क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने की कठिनाइयां। हम क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छे अनुशासन का आधार क्या है? सकारात्मक व्यवहार। कक्षा में अव्यवस्था का कारण क्या है? उबाऊ शिक्षण। जब शिक्षक एक ही पद्धति से बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्लास बोर होने लगती है, बच्चे बोर होने लगते हैं, इसे ही उबाऊ शिक्षण कहा जाता है। समूह कार्य किसे बढ़ावा देता है? तो सहयोग और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान क्षमता कैसे बढ़ती है? तो अनुभव आधारित शिक्षण से बढ़ती है। शिक्षक को कैसा वातावरण बनाना चाहिए? सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। अब हम भाषा विकास पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और कई बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जहां भी सीडीपी पढ़ाई जाती है, या हिंदी पेडोलॉजी या संस्कृत पेडोलॉजी या फिर इंग्लिश पेडोलॉजी, जहां भी ये पढ़ाई जाती है वहां पर आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिला होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह भाषा सीखने का क्या सही क्रम है? भाषा विकास किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वह परिवेश से प्रभावित होती है, यानी इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। द्विभाषिक बच्चा कौन होता है? जो 2 भाषाएं जानता है। भाषा बाधाएं किस कारण होती हैं?
तो संकोच और अवसर की कमी के कारण भाषाओं में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। भाषा शिक्षण में क्या आवश्यक है? संवाद आधारित पद्धति आवश्यक है। अब हम थोड़े और आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर दिन कराऊंगा, जिससे कुछ क्वेश्चन आपको याद हों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप पेपर अच्छे नंबर से निकाल लें। इसलिए जहाँ भी सीडीपी पूछी जाएगी और सीटीईटी का पेपर तो जरूरी है, इसलिए मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं कि आप पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे नंबर से निकालें, क्योंकि आपको पता होगा कि केबीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जो केबीएस और एनवीएस के पेपर दे रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, और मेरी बेस्ट विशेष है कि उनका सिलेक्शन केबीएस और एनवीएस में हो जाए। अधिगम किसका परिणाम है? तो अनुभव का परिणाम है। इनसाइट लर्निंग किसने दिया? तो कोलर ने दिया। सीखने की प्रक्रिया कब तेज होती है? जब आपको मोटिवेशन, प्रेरणा दी जाती है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पूर्व ज्ञान की होती है। इसलिए हमेशा जो आपकी पाठ्य वस्तु रहती है कक्षाओं में, उसमें कुछ पाठ ऐसे रहते हैं और पाठ की शुरुआत ऐसे होते हैं जो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। सीखने की बाधाएं क्या है? तो डर है, चिंता है और गलत आदतें ही सीखने की बाधा हैं। ट्रायल एंड एरर में त्रुटियां क्यों होती हैं? उच्च प्रतिक्रिया न मिलने के कारण ट्रायल एंड एरर में त्रुटियां होती हैं। स्किनर का उपकरण क्या था? स्किनर बॉक्स था। पावलोव का प्रयोग किस पर था? तो कुत्ते पर था। शिक्षक किस प्रकार का माहौल या प्रोत्साहन दे? तो सकारात्मक माहौल दे। सीखने का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो अभ्यास पर निर्भर करता है। सीखी गई चीजें कब भुला दी जाती हैं? जब आप उनका उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं, जब आप उनका बार बार रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो सीखी हुई चीजें भूल जाती हैं। जैसे यदि आप सीडीपी बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे। यदि आप मैथ्स हर बार नहीं करेंगे तो आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट, जीके के कॉन्सेप्ट, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट आपकी स्मृति से दूर होते जाएंगे। अधिगम में अंतर्दृष्टि क्या है? समस्या का अचानक हल करना। सीखने में पुरस्कार का प्रभाव क्या है? जब आपको पुरस्कार दिया जाता है तो आपका व्यवहार बढ़ता है, यानी आप क्या करते हैं और ज्यादा व्यवहार अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा सीखने पर पुरस्कार मिल सके। सीखना एक क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। रुचि का अभाव क्या पैदा करता है? तो उबाऊपन पैदा करता है। शिक्षण अधिगम कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। सीखने में वातावरण का महत्व क्या है? प्रेरक वातावरण सीखने को बढ़ाता है। यदि आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आपको मोटिवेशन वाला वातावरण दिया जाएगा तो आपकी सीखने की गति बढ़ेगी। स्मृति किससे बढ़ती है? तो पुनरावृत्ति से बढ़ती है। सीखने में अनुकरण किस प्रकार मदद करता है? तो रोल मॉडल देखकर आप क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। यदि आपके भाई ने अच्छा प्रदर्शन किया, आपके दोस्त ने अच्छा प्रदर्शन किया, या किसी राजनेता ने अच्छा प्रदर्शन किया, या किसी स्पोर्ट्स प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो आपके लिए आइडल रहता है और उसको रोल मॉडल मानकर आप क्या करते हैं? सीखते हैं। देखिए, समस्याओं का समाधान कौन सा सीखना देता है? तो रचनात्मक सीख या रचनात्मक सीखना समस्याओं का समाधान करता है। सीखने में सुझाव का प्रभाव क्या है? तेजी से व्यवहार बदलता है। अधिगम शैली कितनी होती है? तो अधिगम शैली 3 होती हैं। दृश्य शैली होती है, श्रव्य शैली होती है और स्पर्शगत शैली होती है। प्लेटिट्यूड का अर्थ क्या है? सीखने में ठहराव। सीखने का सिद्धांत सबसे पुराना कौन सा है? तो ट्रायल एंड एरर है। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। कार्य आधारित सीखना किसे कहते हैं? कार्य करके सीखना। सीखने की तैयारी किससे निर्धारित होती है? तो परिपक्वता से निर्धारित होती है। प्रश्नोत्तर विधि किसे बढ़ावा देती है? तो चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन पर आपका बढ़ावा देती है। सीखने की गति किन पर निर्भर करती है? तो रुचि पर निर्भर करती है, स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और वातावरण पर निर्भर करती है। सीखने में ध्यान क्यों आवश्यक है? बिना ध्यान के सीखना आपका संभव नहीं है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्या करता है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करता है।
शैशव अवस्था की विशेषता है तीव्र वृद्धि। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में क्या विकसित होता है? तो भाषा और मोटर कौशल विकसित होता है। किशोर अवस्था में संघर्ष क्यों बढ़ता है? पहचान निर्माण के कारण बढ़ता है। अब आत्मनियंत्रण क्षमता कब बढ़ती है? 6 से 12 वर्ष की उम्र में आत्मनियंत्रण क्षमता बढ़ती है। संवेग क्या है? अचानक प्रतिक्रिया करना ही संवेग है। यदि आप एकदम से गुस्सा हो जाएं, एकदम से खुश हो जाएं, एकदम से आप कुछ गलत बोलने लगे या एकदम से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, तो वो क्या है? संवेग के कारण होता है। बच्चों में ईर्ष्या क्यों होती है? तुलना के कारण। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो उसके माता पिता होते हैं। सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? तो परिवार से शुरू होता है। शिशु किस माध्यम से सीखता है? तो शिशु अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चे में भय किससे पैदा होता है? तो असुरक्षा के कारण बच्चे में भय पैदा होता है। स्वस्थ विकास के लिए क्या आवश्यक है? पोषण जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है और प्रेम जरूरी है। बुद्धि किस प्रकार का गुण है? तो संज्ञानात्मक गुण है। व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो अनुभव से व्यवहार का निर्माण होता है। तो देखिए, व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो अनुभव से होता है। परिवेश का प्रभाव कहाँ अधिक दिखाई देता है? तो भाषा विकास में अधिक दिखाई देता है। स्वभाव यानी टेम्परामेंट कैसा होता है? तो जन्मजात होता है। इमोशनल मैच्योरिटी किस आयु में बढ़ती है? तो किशोर अवस्था में बढ़ती है। सामाजिक विकास का मुख्य कारक क्या है? तो समूह गतिविधियां मुख्य कारक हैं। नैतिक विकास किससे शुरू होता है? तो घर के नियमों से नैतिक विकास शुरू होता है। विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो निरंतरता पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता कब दिखती है? जन्म से दिखती हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? सफलता और प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है। सहानुभूति किस विकास का भाग है? तो सामाजिक भावनात्मक विकास है। बच्चे की पहचान किससे बनती है? तो अनुभव से बनती है। भाषा रुकावट का कारण है। अवसर की कमी। बच्चा कब प्रश्न पूछना शुरू करता है? तो 3 से 4 वर्ष में बच्चा प्रश्न पूछना शुरू करता है। खेल किसकी आवश्यकता है? तो सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी है। मनोविज्ञान आयु क्या है? क्षमता के अनुसार आयु ही मनोविज्ञान आयु है। सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो मैच्योरिटी परिपक्वता पर निर्भर करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। CWSN का अर्थ है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। दिव्यांगता अधिनियम क्या है? RPWD एक्ट 2016। डिसलेक्सिया का अर्थ है पढ़ने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया का अर्थ है लिखने में कठिनाई। डिस्कैलकुलिया का अर्थ क्या है? गणित सीखने में कठिनाई। ADHD बच्चों की विशेषता क्या है? ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता। ऑटिज्म की विशेषता क्या है? सामाजिक संचार में कठिनाई। गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं? विशेष रूप से बुद्धिमान बच्चे होते हैं। रेमेडियल टीचिंग का क्या उद्देश्य है? सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? लचीला और सहयोगी होना चाहिए। बैरियर किसके लिए है? दृष्टिबाधितों के लिए है। सांकेतिक भाषा किसके लिए है? श्रवण बाधितों के लिए है। स्पेशल एजुकेटर का क्या काम है? विशेष जरूरत वाले बच्चों की सहायता करना ही इसका काम है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्यों आवश्यक है? सुगम पहुंच के लिए। इंक्लूसिव में शिक्षक की भूमिका क्या है? भिन्न भिन्न जरूरतों को समझना है। इंक्लूसन एजुकेशन की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? सीखने में विशिष्ट कठिनाई ही इसका आंसर है। IEP क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर आधारित है? तो समानता के नियम पर आधारित है। मूल्यांकन में भिन्नता क्यों जरूरी है? हर बच्चा अलग होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने का आकलन।
प्रारूपिक मूल्यांकन कब होता है? सीखने के दौरान। संक्षिप्त मूल्यांकन कब होता है? टर्म में होता है या वर्ष में होता है? डायग्नोस्टिक मूल्यांकन क्या? त्रुटियों की पहचान करना। प्रमाणिक मूल्यांकन क्या? वास्तविक कार्यों पर आधारित। रूब्रिक्स का उपयोग क्या? स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड। पोर्टफोलियो क्या है? छात्र की प्रगति का संग्रह। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव एजुकेशन, निरंतर मूल्यांकन। समेटिव टेस्ट किसे मापता है? तो सीखी गई उपलब्धियों को मापता है। फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? सुधार में सहायक है। रचनात्मकता क्या है? नए विचार देना। समूह शिक्षण का लाभ क्या है? सहयोग बढ़ता है। प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता है? सोचने की क्षमता बढ़ती है। कक्षा प्रबंधन का आधार है अनुशासन। प्रेरणा का स्रोत है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा होती है। आत्म अनुशासन कैसे आता है? अभ्यास और मार्गदर्शन से आता है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? संवेदनशीलता। दंड का दुष्प्रभाव क्या है? भय और घबराहट। सीखने में रुचि क्यों आवश्यक है? लगातार सीखने के लिए। समय प्रबंधन किसे बढ़ावा देता है? उत्पादकता को बढ़ावा देता है। असाइनमेंट क्या है? सीखने का कार्य है। ड्रिल मेथड किसके लिए उपयुक्त है? अभ्यास आधारित कौशल पर आधारित है। प्रोजेक्ट मेथड किस पर आधारित है? तो वास्तविक अनुभव पर आधारित है। कक्षा वातावरण कैसा हो? सकारात्मक हो। रोल प्ले किसे बढ़ावा देता है? सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। आईसीटी का उपयोग क्यों सीखना आसान होता है? और आजकल आप देख सकते हैं कि आईसीटी के टीचर हर जगह भर्ती हो रहे हैं, हर स्टेट में भर्ती हो रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़े? समस्या समाधान कार्य देने से और समस्या को हल करने से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। टीचर सेंट्रड टीचिंग में कमी क्या है? बच्चे निष्क्रिय रहते, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग का लाभ क्या है? सक्रिय सीखना। आत्म शिक्षण किसे कहते हैं? स्वयं सीखना। सहकर्मी अधिगम पीयर लर्निंग क्या है? साथियों से सीखना। मॉडलिंग किसे बढ़ावा देती है? अनुकरण को बढ़ावा देती है। पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़े? गतिविधि आधारित शिक्षण से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। क्षमताएं किससे विकसित होती है? तो अभ्यास से विकसित होती हैं। व्यक्तित्व में परिवर्तन कब होता है? यह पूरे जीवन भर होता रहता है। समस्या समाधान एक उच्च स्तरीय कौशल है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा क्यों जरूरी है? वास्तविक जीवन सीखने के लिए। लक्ष्य निर्धारित करने से क्या होता है? इससे क्या मिलती है? आपको डायरेक्शन मिलती है, दिशा मिलती है कि आप कहाँ जाना है। आपको टीचर बनना है, आपको एसएससी सीजीएल निकालना है, आपको पुलिस बनना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको गूगल में काम करना है, कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, टीसीएस में काम करना है। टीचर एक्सपेरिमेंसी इफेक्ट क्या है? शिक्षक की अपेक्षा से छात्र प्रदर्शन प्रभावित होता है। सीखना किससे स्थायी होता है? तो अनुभव और अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। तो दोस्तों, मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताएं। मैंने सही नहीं पढ़ाया तो मैं अपने पढ़ाने में क्या सुधार करूं? क्या मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं? क्या मैं और स्लो पढ़ाऊं? और मैं आपको हर दिन एक वीडियो या फिर 2 वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिससे आपका सीटीईटी का पेपर क्वालिफाई हो जाए। साथ ही जहां-जहां भी सीटीईटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पेपर में आपकी सहायता मिले। धन्यवाद दोस्तों।